किसी भी राज्य में जब आप अपने कैडर को सपोर्ट देना शुरू कर देते हैं, हाँ। अपने वोट बैंक के तहत। आज मैं वीडियोस देखता हूं जिसमें कांवड़ में जाते हुए बहुत सारे जो भक्तजन हैं वायलेंस पे आ जाते हैं, इतना सोशल मीडिया पे वो सर्कुलेट होता है, कोई कारें तोड़ रहा है, कोई किसी को मार रहा है। बहुत से लोग अच्छे भी हैं जो पूरी भक्ति के साथ जा रहे हैं, लेकिन अगर आप सिलेक्टिव एक्शन लेंगे, अगर आप नहीं खड़े होंगे, अगर आप योगी आदित्यनाथ खड़े होकर के रोल मॉडल नहीं बनेंगे, चाहे वो कांवड़ यात्री हो, चाहे ये हुड़दंगई जो आपने दिखाया था, तो फिर भय का माहौल समाप्त हो जाता है। ये मैकेनिज्म ऑफ क्रिमिनल ये तस्वीरें मैंने इसीलिए दिखाई हैं विवेक जी कि सुबह ये तस्वीर आई जब तक टेलीविजन चैनल्स पर ये प्रसारित होनी शुरू हुई, उससे पहले एक्शन इन लोगों पर होना शुरू हो गया था। लेकिन मैंने उसमें भी सवाल उठाया कि 4 पर कार्रवाई हुई है, बाकी कहां? पूरा का पूरा थाना सस्पेंड हुआ है। मनोज जी ने उसमें कास्ट ढूंढ ली कि खास कुछ कास्ट के लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। मेरा सीधा सवाल है, पूरे थाने को सस्पेंड किया है योगी आदित्यनाथ ने, वो सही किया कि नहीं किया? वो सही किया कि नहीं किया? डीसीपी एक मिनट, एसीपी वेदभूषण, एक मिनट, एसीपी वेदभूषण के पास जा रही हूं। सर, पूरे के पूरे थाने को सस्पेंड किया है, इससे क्या संदेश है? मैं दिल्ली की तस्वीरों पर भी आऊंगी इसके बाद। देखिए सुचरिता, ये केवल एक आपराधिक कृत्य है, मॉलेस्टेशन का मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है। राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, इस तरह महिला के साथ में इस तरह का व्यवहार होता है। या दिल्ली पर आप डिबेट कर रही हैं, दिल्ली में भी जो हुआ है वो मैन मेड डिजास्टर है। वो जो अपराधी जो लखनऊ के हैं वो कहीं मुंबई या दिल्ली से नहीं है, वो आसपास के रहने वाले मनचले कह लो या मेरे लिए तो अपराधी है, और अपराधियों का हिसाब किताब कानून में है, और सारे अपराधी चिन्हित हो जाएंगे। कोई ऐसा बहुत बड़ा इसमें तिलिस्म नहीं है कि वो अपराधी कहीं दुबई भाग जाएंगे, दूसरे कंट्री में शरण लेंगे। अब दिल्ली का सवाल आता है, दिल्ली का जो मसला है वो बिल्कुल एक पॉलिटिकल, उसको एक क्लास अपने तरीके से कैश करना चाह रही है। जिम्मेदारी सरकार की है, दिल्ली सरकार की है, एमसीडी की है। उसमें सरकारी विभाग दिल्ली सरकार के अंदर है, एमसीडी के अंदर है, वो अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। वहां के लोकल काउंसलर, वहां के एमएलए को उस आपराधिक जिम्मेदारी के लिए उनको अपने आप से रिजाइन करना चाहिए, या उनका क्रिमिनल एक्ट मानकर उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो ये तमाम जल बोर्ड पर, फ्लड डिपार्टमेंट पर और अधिकारियों पर तो गाज गिर जाएगी, सस्पेंड हो जाएंगे, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा, उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट हो जाएंगे, कब होगा एसीपी साहब, कब होगा एक्शन? आप ये कह रहे हैं, मैंने कल कोचिंग सेंटर की तस्वीरें दिखाई हैं, कल कोचिंग सेंटर जहां पर हादसा हुआ, जहां पर बच्चों की जान गई, वहां वही तस्वीर थी। पानी भर गया और उस पानी के अंदर खड़े होकर ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे। तस्वीरें देखिए जरा आप, ये बच्चे जानबूझकर वहीं खड़े रहे, बारिश में भीगते रहे कि ये देखिए सिस्टम, इतना कुछ हो गया, जाने चली गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भाई क्यों नहीं हुआ संजय जी? ये क्यों सिस्टम सुस्त है? ये इस तरह से काम हो रहा है। एमसीडी का कितना बजट है सर, कितना पैसा लेते हैं? वो ये तस्वीर नहीं सुधार पा रहे इतने सालों में? नहीं, बिल्कुल सुधरना चाहिए। एमसीडी से भी सवाल पूछना चाहिए, एनडीएमसी से भी सवाल पूछना चाहिए, दिल्ली की सरकार से भी पूछना चाहिए, और दिल्ली की सुपर। चलिए पासिंग दबक खेलते हैं, पासिंग दबक एक गेम होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हमें अच्छी तरह आता है, हम आगे करेंगे। वो इंसान नहीं है, नहीं बिल्कुल है, लेकिन हम जब भी हमसे सवाल पूछा जाएगा हम दूसरे पर सवाल उठाकर आरोप लगा देंगे। नहीं कह रहा हूं मैं, इसमें तो माहिर हो गए आप। आपने पूछा, मैं जनता की बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ उसी की बात करो जिससे अरविंद केजरीवाल के लोग। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन सवाल, अरे ऐसा कभी हुआ है कि कोई सवाल दिल्ली को लेकर पूछा गया और उस पर सीधा जवाब न देकर आपने ये कहा हो, आपने सीधा जवाब दिया और ये ना कहा हो कि एलजी जिम्मेदार है, केंद्र की सरकार जिम्मेदार? कब तक करते रहेंगे? एलजी पे पावर है तो कहा जाएगा, कब तक करते रहेंगे? सारा पावर लेकर के बैठे हुए एलजी को कहा जाएगा। तो फिर आप सरकार मत चलाइए, आप बोल दीजिए हम नहीं चला सकते सरकार। पूछ रही है क्योंकि मुख्यमंत्री है। जब मुख्यमंत्री का सवाल पूछा जाएगा तो एलजी से भी सवाल पूछा जाएगा। यदि आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मुख्यमंत्री की गाड़ी को दूसरे गेट से निकालना पड़ रहा है पानी भरने के कारण, तो क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। अब अखिलेश जी ने संसद की तस्वीरें ट्वीट की हैं, तो उस पर सवाल किससे पूछा जाएगा? मैं आपसे तो नहीं सवाल पूछूंगी, मैं आपसे सवाल तो नहीं पूछूंगी, वो तो सिद्धार्थ जी जवाब देंगे। बिल्कुल सिद्धार्थ से पूछिए, तो फिर संसद की छत क्यों लीक है, राम मंदिर का छत क्यों लीक है? मैं वही पूछ रही हूं, 1200 करोड़ रुपया लगाकर आपने बनवाया। भाई तो मैं उनसे सवाल पूछूं, लेकिन आपके सवाल भी मैं उनसे पूछूं? लेकिन सिद्धार्थ जी आप ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि हर सवाल आप ही से पूछना है। नहीं, दिल्ली का मैं बता देता हूँ ना, दिल्ली के लोगों की जो हालत है दिल्ली के लोग जानते हैं।
आप काम नहीं करने देंगे, दिल्ली की सरकार को काम नहीं करने देंगे, आप चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा के जेल में बंद कर देंगे, आप वहां के मंत्रियों को उठा के बंद कर देंगे। मतलब आपने वही कहानी कर दी कि हाथ पांव दोनों बांध करके समुद्र में डाल दिया, बोले तैर करके बाहर निकल के दिखाओ, तैर के बाहर निकल के दिखाओ। ये काम नहीं कर पा रहे हैं, आप इन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं, इसी वजह से उससे जनता सफर कर रही है, जो तस्वीरें आ रही है दिल्ली की। देखिए, मैं पहले तो एक बात का पहले जवाब देना चाहूँगा। ये विवेक जी जैसे लोग जो एजेंडा पे बैठते हैं ना नेशनल टेलीविजन पर, और फिर बैठ करके कहते हैं कावड़ियों को देखियो, कावड़ियाँ ऐसा कर रहे हैं, कावड़ियों के साथ ये खड़ी है पार्टी इसलिए ऐसा हो गया है। ये थोड़ी सी बात उनके लिए भी दीजिएगा जिनकी तस्वीरें आ रही थी अभी, जहाँ इलीगल कॉलोनियों में रोहिंग्याओं को बसाया हुआ है आपने, उनको टिकाया हुआ है वहाँ पर, और जब उनका डिमोलिशन करने के लिए पुलिस जाती है तो हुड़दंग मचाने का काम करते हैं। वहाँ भी बताइएगा जहाँ मुहर्रम की यात्रा निकल रही है और वहाँ पे कोई निकल के सांस भी नहीं ले सकता उस इलाके से। तो ये जो आपका एजेंडा है ना, हिडन एजेंडा, ये जो किसी को बदनाम करने का, धर्म विशेष पर अटैक करने का, ये एजेंडा अपने पास रखिए, यहाँ पे मत बताया करिए। रही बात दिल्ली की, मैं पुरानी बातों का जवाब तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि समय की आपको मेरे को पता है कि सीमा है, पर मैं नई बात बता देता हूँ। हिम्मत रखिए, अब मैं दिल्ली की बात बता देता हूँ। एक एक करके हाँ बोलिए सिद्धार्थ जी, कंप्लीट करिए। ये दिल्ली की बात बता देता हूँ क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अब देखिए सुचारिता जी, आप मुझे ये बताइए, फीता काटने जाएंगे तो आतिशी जी जाएंगी, बोर्ड पे नाम लिखवाने जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे, नई सड़क बनाएंगे तो अपने नाम लिखवाएंगे, वहां पर जाकर के क्रेडिट सारा लेंगे खुद। मॉनसून शुरू होने से पहले इनकी मेयर जाकर के कहेंगी कि दिल्ली का मॉनसून एंजॉय करिए। इस बार दिल्ली वालों के लिए मॉनसून एंजॉयबल होने जा रहा है। एलजी ने नहीं करी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी और अधिकारी ने तो नहीं करी थी। एक महीने से लोग आपको कंप्लेंट करते रहे कि यहाँ पे पानी भरता है, नालों की कोई सफाई नहीं हो रही। ये सारे अधिकारी आपके घरों में बैठते हैं और जब पानी भर गया तो कह रहे अरे भैया एलजी, अरे भैया अधिकारी, अरे भैया केंद्र सरकार। क्यों भैया? क्रेडिट सारा आपका। अच्छा गगब और कड़वा कड़वा थू थू, ये वाली पॉलिसी अब नहीं चलने वाली। आपको प्रदेश की जनता ने चुना है, एमसीडी के अंदर चुना है, आपको दिल्ली सरकार के अंदर चुना है। जब एमसीडी आपके पास नहीं थी तो दिल्ली सरकार वर्सेस एमसीडी, अब दोनों आ गए तो अब आप कहेंगे एलजी से हम लड़ाई लड़ेंगे। वो कह रहे हैं एनडीएमसी किसके अंडर है? सिद्धार्थ जी, जिम्मेदारी से भागने का सिद्धार्थ जी वो कह रहे हैं एनडीएमसी किसके अंडर है? सारा ठीक रहा, आप एमसीडी पर फोड़ दे। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, कल न जाने कितने लोग इस पानी में फंसे रहे, न जाने कितना घंटों लोग जाम में फंसे थे, उन्हें पता नहीं था उनकी गाड़ी सही सलामत निकलेगी कि नहीं, वो खुद कहीं ना डूब जाए, इतना पानी भरा हुआ था। और ये तस्वीर नहीं, दिल्ली की तस्वीर पहली बार है। तो उससे सवाल क्या है? तो सवाल ये है कि पहले इन लोगों ने इस तरह से बर्बाद किया हुआ है दिल्ली को। कांग्रेस और बीजेपी शासन किया, सत्ता में भी ये स्टेट में बैठे रहे, तो आप एमसीडी कितने नहीं चलाए। 15 सालों में संजय जी बना दिया एमसीडी को, भ्रष्टाचारी बना दिया एक कर्मचारियों को। और आप कब से हैं सत्ता में? आप कब से? एक मिनट सिद्धार्थ जी, एक मिनट, आप कब से? सुन तो लीजिए, भ्रष्टाचार की नींव नहीं, इन्होंने भ्रष्टाचार की नींव डाल दी, ठीक है, भ्रष्टाचार की नींव इन्होंने डाल दी, चलिए मैं मान लेती हूँ। पीछे से इन्होंने दे दिया कि भैया तुम शासन करो, जो सारे